नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। रेलवे ने खाने पीने के सामान के ओवर प्राइसिंग के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। जी हां, इसके लिए रेलवे सोशल मीडिया पर अभियान चला रहा है और ओवर प्राइसिंग के शिकार यात्रियों को पूरी जानकारी दे रहा है कि ऐसे हालात में वो कहां शिकायत कर सकते हैं। रेलवे स्टेशनों पर पानी की बोतल, चिप्स या फिर खाने की थाली, इन सब की एमआरपी तय है, लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा कीमत वसूली जाती है। कई बार आप झल्लाकर या मजबूरी में ज्यादा कीमत चुकाकर सामान ले भी लेते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता कि आखिर इसकी शिकायत कहां करें। रेलवे स्टेशनों पर मची इस लूट से करीब हर यात्री परेशान है। सब जगह ये समझ 5 रुपए की चाय होती है 10 रुपए लेते हैं, और पानी की बोतल 15 रुपए का, नीर की होती है 20 रुपए ले लेते हैं। बिल्कुल ओवर प्राइस। एक्चुअली पानी पीना है तो उसकी ओवर प्राइस है और हमें पीना पड़ता है, अब कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। जी, कंप्लेन कैसे करना है ये मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है, हमको भी पता नहीं है। मतलब जब आप एसी वेसी में जाते हो तो इजीली आप टीटी को बोले कंप्लेन कर सकते हो, बट जब जनरल डिब्बे में या रेलवे स्टेशन पर घूम रहे हो तो आपको पता ही नहीं है नॉर्मल आदमी को कंप्लेन कैसे करनी है। लगातार मिल रही इन शिकायतों के बाद अब रेल मंत्रालय और IRCTC ने ऐसे वेंडर से निपटने और यात्रियों को सही दाम पर सामान मिले, इसके लिए एक मुहिम चलाई है। इस मामले में जो है समय समय पे जो है धरपकड़ की जाती है, मुहिम चलाई जाती है। अभी हाल फिलहाल जो है हम रेट लिस्टों को जो है हमारे ट्विटर हैंडल पे हम डाल रहे हैं। हम इसको ट्रे मैट्स पे डालते हैं और विभिन्न माध्यमों से लोगों तक हम पहुंचाते हैं कि ये जो है आपका इस कीमत पे आपको खरीदनी चाहिए। ऊंची कीमत का शिकार यात्री अपनी शिकायत कहां करे, इसके लिए IRCTC और रेलवे ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया है। कंप्लेंट मैकेनिज्म विभिन्न तरीकों से हो सकता है। कुछ टोल फ्री नंबर्स हैं। आप अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो टीटी के पास कंप्लेंट बुक होता है, उसमें आप कर सकते हैं। ट्विटर आजकल बहुत सक्रिय है, उस पर आप करने पे तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। और अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो उस पर जो है बिल्कुल उस पर फाइन या कुछ लगाया जाता है। यानी वेंडर्स यात्रियों से ज्यादा कीमत ना वसूल सके, इसके लिए यात्रियों को भी जागरूक होना होगा। ऐसे वेंडर्स की शिकायत तुरंत रेलवे से करे, जिससे रेलवे स्टेशनों पर मची लूट को रोका जा सके। रेलवे की बरसों पुरानी समस्या यानी कि ट्रेन या फिर स्टेशन पर खान पान के एवज में ज़्यादा पैसे वसूले जाने के खिलाफ मंत्रालय आक्रामक अभियान चला रहा है। लेकिन ये आक्रामकता सोशल मीडिया पर ज़्यादा नजर आ रही है और इस मीडिया की पहुंच या फिर इससे कितने लोग जागरूक होंगे, इसका अंदाज़ा आप और हम खुद लगा सकते हैं। और इसी से रेलवे मंत्रालय की इस मुहिम की संजीदगी का भी पता चलता है कि वो आम जनता की समस्या को लेकर कितनी सजग है और कितना इसको सुलझाना चाहती है। कैमरामैन प्रशांत स्वामी के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। मोदी सरकार ने भारत यात्रा पर आने वाले विदेशी टूरिस्ट को तोहफा दिया है। दलालों से बचाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक पहल की है, जिसके तहत भारत यात्रा पर आने वाले विदेशी टूरिस्ट को एयरपोर्ट पर एक वेलकम किट मिलेगा। किट में ई वीजा के साथ भारत में टूरिस्ट प्लेसेस के मैप और महत्वपूर्ण नंबर्स भी होंगे। इसके अलावा किट में प्रीलोडेड सिम भी टूरिस्ट को मिलेगा और इसमें 50 रुपए का फ्री टॉक टाइम और 50 MB डेटा भी फ्री मिलेगा। ये सुविधा देश के 12 बड़े एयरपोर्ट्स पर मिलेंगी। पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी टूरिस्ट को सुरक्षा सुविधा को देखते हुए ये कदम उठाया। जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित ने पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से खास बातचीत की। मोदी सरकार का विदेशी सैलानियों को नए साल पर तोहफा, लैंड करते ही धरती पर इंडियन जमीन पर जैसे लैंड करेंगे उनको प्री लोडेड सिम कार्ड मुहैया कराया जाएगा। पहल पर्यटन मंत्रालय की ओर से और मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए। सर, ये कोशिश क्या है और किस तरीके से आपको लगता है कि ये पर्यटन में भी इससे इजाफा मिलेगा? प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम अपने आने वाले पर्यटकों को अतिथि देवो भाव से उसका अभिनंदन करें और उनकी होने वाली दिक्कतों को ध्यान रखें। जब भी कोई विदेशी पर्यटक आते थे तो उनको अपना सिम कार्ड एक्टिवेट करवाने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता था। ई वीज़ा फैसिलिटी के साथ जो ये लोग आएंगे, इनको एक प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड हम लोग दे रहे हैं, जिसमें 50 रुपये का टॉक टाइम फ्री और 50 MB की डाटा कार्ड साथ उसको निःशुल्क दे रहे हैं, जिससे उतरते ही वो अपने देश में, अपने घर पर, अपने टूर ऑपरेटर से, अपने टूरिस्ट गाइड से, अपने होटलियर से संपर्क कर सकता है। और जो हमारी एक 24 घंटे की जो हेल्पलाइन है 1363, उस पर बात कर वो ये जान सकता है कि किसी भी तरह की मुझे सुझाव है, कोई दिक्कत है, किसी 12 भाषाओं के अंदर, मैं समझता हूँ जर्मन टूरिस्ट, रशियन टूरिज्म, अगर किसी भाषा में आता है तो उस भाषा के अंदर उसको जवाब मिलेगा और किसी भी तरह की दिक्कत से उसे निजात मिलेगी। 10 लाख के करीब विदेशी पर्यटक
साल भर में अभी भारत आए हैं, ये आंकड़ा आपको लगता है कि इन पहलों से और कितना बढ़ सकेगा, कितना और आपको इजाफा होता लग रहा है? टारगेट यही है कि आने वाले पर्यटकों की संख्या में हम बढ़ावा करें और आने वाले पर्यटकों को होने वाली दिक्कतों से हम निजात दिलाएं। तो जल्दी आप कुछ मिनटों में पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर पा सकेंगे। साथ ही आप अपने स्मार्टफोन से इनकम टैक्स रिटर्न भी भर सकेंगे। टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए CBDT आधार बेस्ड KYC की योजना पर काम कर रहा है और इसके तहत थंब इंप्रेशन वाली बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के जरिए किसी भी व्यक्ति के एड्रेस जैसी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी और पैन कार्ड तुरंत जारी हो जाएगा। इससे 2 से 3 हफ्तों में मिलने वाला पैन कार्ड 5 से 6 मिनट में मिल सकेगा। इस प्रक्रिया से पैन नंबर तुरंत मिल जाएगा और कार्ड बाद में डिलीवर किया जाएगा। साथ ही टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐप तैयार कर रहा है जिसके जरिए टैक्स पेयर्स आसानी से IT रिटर्न भर सकेंगे। और दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। दीपक, एक अच्छी पहल इसे कहा जा सकता है और इससे पहले तो 2 से 3 हफ्ते, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता था पैन कार्ड मिलने के लिए, लेकिन अब चंद मिनटों में ही आपको ये पैन कार्ड मिल जाएगा। करदाताओं के लिए भी आसानी होगी। जी हाँ, करदाताओं के लिए भी आसानी होगी और जो पैन कार्ड बनाना चाहते हैं और आइडेंटिफिकेशंस के जिनके साथ इश्यूज़ हैं और उसको एक दूर करने की ये कोशिश है और ऐप के ज़रिए ये पैन कार्ड जल्द ही जो प्रोसेस चल रहा है वो ऐप के साथ जॉइंट कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप ऐप के ज़रिए से ही आप पैन कार्ड भी इशू करा पाएंगे, ऐप के ज़रिए से ही आप इनकम टैक्स भर पाएंगे और एक तरीके से पूरी जो टैक्स प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन करने की जो मुहिम है उसी का ये पार्ट है, ताकि जो अभी हमें भरना पड़ता है ऑन पेपर्स वो सिर्फ ऑनलाइन ही भरना पड़े। हालांकि काफ़ी कोशिशें हो रही है और पिछले कई सालों से इस पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन जब ये ऐप से जुड़ जाएगा तो आम लोगों को आने वाले दिनों में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और पैन नंबर को आधार नंबर से भी जोड़ दिया जाएगा। इससे आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा पारदर्शिता आएगी? जी हाँ, ये पूरी जो मुहिम है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए है। आधार और पैन अभी तक आपस में जुड़े हुए नहीं है। अगर ये जुड़ जाएंगे तो उससे आपके जो डिटेल्स हैं वो सरकार के पास भी रहेंगे और जो काला धन जमा करने वाले या जो दूसरे गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस जो नकेल लगाने की ये कोशिश होगी। और जो भी डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स, अभी आप कई खाते खुलवा देते हैं लेकिन उसमें आप अपने जो नाम है उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपना कहीं नाम DK उपाध्याय लिखवा दूं और कहीं दीपक उपाध्याय लिखवा दूं तो ये 2 नाम हो गए, 2 अलग अलग अकाउंट खुल गए। लेकिन अब जो पैन कार्ड के साथ अगर मेरा अकाउंट लिंक हो जाएगा तो मैं कहीं भी इसका 2 जगह इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो सरकार की भी यही कोशिश है कि जो मल्टीपल लोग नामों से अकाउंट खुलवा रहे हैं, दूसरी सुविधाएं ले रहे हैं, उनको एक तरह से रोकना है। जी दीपक, अच्छा कदम तो जाहिर है ये है, अब सामने आ रहा है और इससे पारदर्शिता भी आएगी, लेकिन इसके लिए क्या कोई टाइम फ्रेम भी रखा गया? बहुत संक्षेप में बताइए। देखिए, ये अभी इनिशियल स्टेज में है और इसको कम से कम 6 महीने का समय तो अभी लगेगा ही। जी बहुत शुक्रिया दीपक इस बातचीत के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे और प्याज की कीमतों में भारी गिरावट ने अब किसानों के आंसू निकाल दिए हैं। जी हां, देश में प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासल गांव में प्याज का थोक भाव 3 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जो कि इस सीजन का सबसे कम भाव है। जबकि 1 किलो प्याज की खेती में करीब 9.5 रुपए की लागत आती है। लासल गांव मंडी में फिलहाल रोजाना 40,000 क्विंटल प्याज की सप्लाई हो रही है, जबकि आमतौर पर इस दौरान 12,000 से 15,000 क्विंटल प्याज की ही सप्लाई होती थी। कारोबारियों के मुताबिक पर्याप्त ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में मंडियों से प्याज बाहर नहीं जा पा रहा। रोजाना करीब 40 गाड़ी प्याज बाहर भेजने की जरूरत है, जबकि मंडी में सिर्फ 15 वैगन ही मौजूद हैं। यही वजह है कि लासल गांव में भारी मात्रा में प्याज जमा हो रहा है और किसानों को कौड़ियों के भाव प्याज बेचना पड़ रहा है। जी मीडिया संवाददाता सोनल ने मुंबई में रिटेल मार्केट में प्याज की कीमतों का जायजा लिया। प्याज भले ही मुंबई में तकरीबन 16 रुपए किलो बिक रहे हैं, लेकिन नासिक के लासन गांव मार्केट में, जो कि देश का सबसे बड़ा प्याज मार्केट है, वहां पर 1 क्विंटल 460 रुपए बिक रहा है। आमतौर पर जो लागत लगती है वो 960 रुपए की है। प्याज की अगर बात करें तो काफी टाइम से जो नॉर्मल मार्केट है वहां पर जो है 16 रुपए किलो। आप मुझे बताइए कि 16 रुपए किलो का जो दाम आप बता रहे हैं ये कब से है? तो भी करीबन 1-2 महीने से ज्यादा है। 1-2 महीने से ज्यादा है। हाँ। लेकिन अब जैसे कि 460 रुपए में 1 क्विंटल प्याज मिल रहा है, तो डेफिनेटली दाम और गिरेंगे।
कस्टमर्स का क्या मिलता है आपको रिप्लाई? कस्टमर का कुछ नहीं, मतलब रिप्लाई मतलब कुछ समझे नहीं। मतलब कस्टमर्स क्या डिमांड करते हैं? कुछ नहीं, कम ज़्यादा भाव है, खाली यही बोलते हैं। बहुत कम भाव हुआ है अभी, खेती वाले का क्या रहेगा वही बोलते। अच्छा, कि कम भाव हो गया है? बहुत कम भाव कम हो गया है। बोलो। तो इस तरह से भाव कम होने पर कस्टमर्स को भी थोड़ी बहुत चिंता ज़रूर होती है कि इतना ज़्यादा प्याज का दाम क्यों गिर रहा है। हालांकि किसानों की हालत देखने वाली बनती है, जहां पर 960 रुपए की लागत पर 460 रुपए मिल रहे हैं 1 क्विंटल पे, तो उनकी जो लागत है उसकी भी भरपाई नहीं हो पा रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में प्याज के दाम और भी ज़्यादा गिरेंगे। कैमरामैन मोहन के साथ सोना सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और मृत्युंजय जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से। मृत्युंजय, ये बताइए, प्याज की कीमतों में ये जो गिरावट फिलहाल देखी जा रही है, इससे जाहिर है किसान तो परेशान है, लेकिन आगे क्या लगता है आपको कि कितने दिनों तक, कितने समय तक ऐसा ही रुख जारी रहेगा? देखिए शिल्पा, जो प्याज कीमतों में गिरावट आई है इसके पीछे कोई बहुत लंबे फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो प्याज का जो एक्सपोर्ट है अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2016 के बीच 3 गुना तक बढ़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड यहाँ पर एक्सपोर्ट की देखने को मिली थी। जो अभी प्याज के दाम कम हुए हैं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एक भारी दिक्कत सामने आई है लासलगांव मंडी में, जो कि देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। और यही वजह है कि वहाँ पर भारी मात्रा में प्याज का स्टॉक हो रहा है, लेकिन उतनी मात्रा में वहाँ से प्याज बाहर नहीं जा पा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है जिससे दाम वहाँ पर कम हो रहे हैं। रोजाना लासलगांव मंडी में फिलहाल करीब 40,000 क्विंटल प्याज की अराइवल हो रही है, जबकि आमतौर पर इस दौरान 12 से 15,000 क्विंटल की ही अराइवल होती है। ये सबसे बड़ी वजह है, लेकिन जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए एक राहत की बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी बेहतर है। और 2015-16 में अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो इस साल एक्सपोर्ट के आंकड़े आ रहे हैं, माना ये जा रहा है कि इस साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भारत से प्याज का हो सकता है और करीब 20 लाख टन के स्तर को छू सकता है। और इसके लिए सरकार ने MEIS यानी मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम में राहत दी है। 5% की सब्सिडी यहाँ पर दी गई है ताकि किसानों को ज़्यादा नुकसान ना हो। और यही वजह है, सूत्रों का ये मानना है कि अब तक करीब 16 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुका है और आगे और 3 से 4 लाख टन का एक्सपोर्ट हो सकता है। तो अगर ये एक्सपोर्ट के आंकड़े बेहतर रहते हैं आने वाले समय में, तो प्याज कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। जो अभी की गिरावट है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि लासलगांव मंडी से बाहर प्याज की सप्लाई नहीं हो पा रही।